Welcome back students. Today we are going to do the word problems of NCERT exercise 4.3. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चे यानी कि यही पूछते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम्स को करना, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर इनको स्टेप बाय स्टेप किया जाए. We are now moving on to question of number 4 of NCERT exercise 4.3. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो बार ही चाहे क्वेश्चंस को पढ़ना है. क्वेश्चंस को पढ़ के ये देखना है कि क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बार ही ना पढ़ के ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ो उसे. जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड द प्रेजेंट एज. सबसे पहले हमने निकालनी क्या, प्रेजेंट एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x. रहमान की प्रेजेंट एज क्या मान लेनी है, x. अब बच्चे 3 years ago, 3 साल पहले की बात अगर हम करें तो रहमान की एज क्या रही होगी, 3 years ago रहमान की एज जो है वो आपके पास में क्या आई होगी, रहमान की एज रही होगी x - 3. एंड 5 years from now यानी कि 5 साल के बाद, 5 years from now रहमान एज विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास में, x + 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल. इफ यू वांट टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ x दैट विल बिकम 1/x. तो सिमिलरली इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 साल पहले और 5 साल बाद जो है दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल में है, 1/3 के. तो आपके पास में क्या आएगा, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास में आएगा द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. तो 1/x - 3 प्लस, तभी मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्लस 1/x + 5 विल बी इक्विवेलेंट टू 1/3. नाउ टेकिंग द एलसीएम इट विल बिकम x + 5 प्लस x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3 into x + 5 is equal to 1/3. that means x + x will become 2x plus 2 divided by x square plus 5x minus 3x minus 15 is equal to 1/3. अब बच्चे आपने क्या कर देना है इस स्टेप के बाद में, ओनली यू हैव टू डू दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पार्ट. आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पार्ट. तो 3 2 जा आपके पास में आ जाएगा 6x + 6 is equal to x square प्लस में आपके पास में आ जाएगा 2x minus 15. 6x + 6 को जब आप दूसरी साइड लेके आओगे तो आपके पास में आंसर में क्या आएगा, आपके पास में ये नेगेटिव में बन जाएंगे तो ये बन जाएगा x² + 2x minus 15 minus 6x minus 6 is equal to 0. That means it is coming out to be x² और प्लस 2x और माइनस का क्या है 6x, तो माइनस क्या आ जाएगा 4x माइनस का 21 is equal to 0. Now you have to split the middle term. And while doing middle term, only I am saying that just you have to remember that split the middle term in such a way that their addition or subtraction should be equivalent to -4x, but their multiplication should be equivalent to -21x². तो आपके पास में क्या बना ये x² और आपके पास में क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 7x लिख दिया, प्लस का मैंने क्या लिख दिया 3x, माइनस में क्या लिख दिया 21 इज इक्वल टू 0. जो मैंने भी बोला इन दोनों को प्लस करके देखो तो कितना आता है -4x, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आता है -21. नाउ वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, x कैन बी टेकन आउट कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x - 7 एंड फ्रॉम दीज टू वी कैन टेक आउट 3 कॉमन, x माइनस आपके पास में आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, x + 3 एंड x - 7 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू आपकी आ गई -3. क्या किसी की एज नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा आपको, रिजेक्ट. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7. तो जो रहमान की एज है प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू 7 years. बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. बस डिटर्मिनेशन से आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ के उसको किसी तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के उसे लिखना है. एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ दीज एक्सरसाइज. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर
question. Now we move on to the next question, that is our question number 5th of exercise 4.3. In this question it is given that in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. दोनों को कंबाइन करके जो उसके मार्क्स आ रहे हैं वो 30 आ रहे हैं. Had she got 2 marks more, अगर उसके 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा आ जाते and 3 marks less in English, the product का मतलब तुम सबको पता है कि उनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 210. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताने हैं. तो लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी x. दोनों को कंबाइन करके उसके मार्क्स कितने आए हैं बच्चों? 30 आए हैं ना. अगर दोनों को कंबाइन करके 30 आए हैं तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने होंगे? इंग्लिश मार्क्स फिर कितने आएंगे बच्चे आपके? 30 माइनस x. जो बच जाएगा वही उसके नंबर होंगे. ठीक है. तो बच्चों अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. अगर यानी कि उसकी लैंग्वेज को अगर आप समझो तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन. इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. हैड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते मतलब x+2 हो जाता एंड इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 3 मार्क्स क्या आ जाते लेस आ जाते 30 माइनस x माइनस 3, देन द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 210. इसका प्रोडक्ट क्या आ जाता? 210 आ जाता. मतलब आपके पास में आ जाएगा x+2 इंटू में 27 माइनस x इज इक्वल टू 210. अब बच्चे आपने मल्टीप्लाई करके इसको बस क्या बनाना है? 27x माइनस में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा 54 माइनस में 2x इज इक्वल टू 210. और यू कैन से दैट इट विल बी इक्वलेंट टू माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में यहीं पे रहेगा और यहाँ पे प्लस में आपका पास में आ जाएगा 25x माइनस में आपके पास में आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 0. नेगेटिव कैन बी टेकन आउट कॉमन, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 इज इक्वल टू 0. अब बच्चे आपको पता है कि कैसे करना है. पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 और 210 को, तो आपके पास में आता है 210 आपके पास में आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर. अब बीच वाली टर्म को किस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर तो क्या रहे माइनस 25x, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना है 210. तो बच्चों आपके पास में बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में आपके पास में आ जाएगा 13x माइनस 12x प्लस 210 इज इक्वल टू 0. From these two terms you can easily take out x common. We are left with x minus 13, and from these two terms you can take out 12 common. X minus 13 is equal to 0. That means x minus 12 into x minus 13 will be equivalent to 0. या तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 12 आ रही है. 12 का मतलब अगर मैथ्स में उसके मार्क्स 12 आ रहे हैं तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे? 18. या क्या आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं. अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 13 आ रहे हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे? 30 माइनस 13 17. तो अगर मार्क्स इन मैथ्स 12 हैं तो आपके पास में मार्क्स इन इंग्लिश कितने आएंगे? 30 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 18. अगर मार्क्स मैथ्स में इन मैथ्स इट इज कमिंग आउट टू बी 13 तो मार्क्स इंग्लिश में कितने आएंगे? 30 माइनस 13 दैट इज इक्वलेंट टू 17. तो ये ध्यान रखना है बच्चों, आप लोगों ने लास्ट स्टेप भी जरूर ध्यान में रखना है और सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में ये ऑलरेडी आया हुआ है. तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चंस को करते चले जाना है. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दे रखा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. आपको क्या दे रखा है? क्या निकालना है? साइड्स ऑफ द फील्ड निकालना है. तो लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स. सबसे पहले आप शॉर्टर साइड को क्या मान लोगे? बी एक्स. जैसे ही आपने शॉर्टर साइड को एक्स लिखा तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो आपके पास में जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस 30. और अगर आप फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल जो है फिर वो कितना बन जाएगा? डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल विल बिकम x प्लस 60. अब बच्चे अगर कोई एक रेक्टेंगल है तो वो इसी शेप का होगा, रेक्टेंगल की शेप यही होगी. और यहाँ पे अगर आपके पास में ये जो डायगोनल है वही होता है, यही चीज डायगोनल कहलाती है.
और ये x प्लस 60 है, और अगर ये x है और ये x प्लस 30 है, तो आप लोगों को पता है कि आप किस तरीके से इसे निकाल सकते हो। इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC, या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। व्हाट इज योर BC? BC इज योर x प्लस 60 का होल का स्क्वायर। व्हाट इज योर AB? x प्लस 30 का होल का स्क्वायर। AC कितना है आपका, x का स्क्वायर, तो बन गया x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस में आपके पास में आ गया 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया है मैंने, लगेगा यही 900 प्लस में आपके पास में आ जाएगा 60x प्लस में x स्क्वायर, और यू कैन से 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। यहाँ पे आपके पास में है x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस में 120x। इसको दूसरी साइड जब हम लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, जैसे मैं इस सारे को इधर पे लेके आऊँगा नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास में बच जाएगा x स्क्वायर 120, 60 में से 120 माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 60x, और यहाँ पे 3600 में से ये निकालोगे तो ये बनेगा माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म अगेन। while splitting the middle term just you have to remember that 90x प्लस में आपके पास में आएगा 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से देखा जाए तो किसको कॉमन निकाला जा सकता है, x को, तो x माइनस क्या आ गया 90 प्लस में इन दोनों में से 30 को क्या निकाल सकते हो कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x प्लस 30 और ये आपके पास में आ गया x माइनस 90, तो एक x की वैल्यू आपके पास में आएगी माइनस 30। क्या कोई चीज़ माइनस में होगी या नेगेटिव में कोई भी आपके पास में साइड हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इट इज़ रिजेक्टेड, तो इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, और एक आपके पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब तो जो 90 है वो तो आपका क्या आ गया शॉर्टर साइड, क्या आ गई शॉर्टर साइड, तो आप क्या लिखोगे शॉर्टर साइड जो है वो आपके पास में आ गई 90, बट डोंट फॉरगेट इन द क्वेश्चन द यूनिट विच इज गिवन दैट इज 90 मीटर, दैट मीन्स 90 मीटर आ गया। लॉन्गेस्ट साइड क्या है x प्लस 30, तो लॉन्गेस्ट साइड आपके पास में आ गई 90 प्लस 30 दैट मीन्स 120 मीटर। और लास्ट में बच्चों आपको क्या पूछा गया है डायगनल, डायगनल आपके पास में क्या आएगा x प्लस 60, x कितना निकला है 90, 90 प्लस 60 150 मीटर। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। In question number 7, it is given that the difference of the squares of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. While doing this question, just you have to remember that let one number be x, one number be x. अगर हम एक नंबर को x ले रहे हैं तो अदर नंबर भी, या लेट वन नंबर भी x की जगह पे लेट द लार्जर नंबर भी x लिख लो। क्या लिख लो लेट द लार्जर नंबर भी x, लार्जर नंबर को क्या ले लो बी x, एंड द स्मॉलर नंबर b आपके पास में क्या आ जाएगा y, एंड द स्मॉलर नंबर b y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, मतलब लार्जर नंबर और जो आपके पास में स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल में है 180 के। पहली लाइन से ये पता चल गया, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये आ गया, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दो 8x, तो आपके पास में आ गया 8x माइनस 180 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है सेम उसी तरीके से, और x स्क्वायर माइनस आपके पास में 180x कब आएगा जब आपके पास में कितना क्या फैक्टर बनेंगे आपके पास में
180x आने के लिए, तो आपके पास में आएगा माइनस का 18x, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा 10x। दोनों को प्लस करके देखो, माइनस करके देखो, -8x आता है, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में -8x आएगा। x कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो ये आया x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस आपके पास में आ गया 18 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 आ गया और क्या आ गया x माइनस 18 आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चे आपके पास में x इज इक्वल टू, एक तो दो वैल्यूज निकली हैं, दो रूट्स निकले हैं, एक आपका निकला x इज इक्वल टू -10 जिसको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और एक x की वैल्यू आपके पास में आएगी 18। अब x 18 आ गया, मतलब आपके पास में क्या आ गया, लार्जर नंबर, क्या आ गया, लार्जर नंबर आ गया, ठीक है। तो आपके पास में लार्जर नंबर तो आ गया, कितना आया 18। तो स्मॉलर नंबर आपके पास में क्या आएगा, y निकालना है, क्या निकालना है y, लेकिन आपके इसमें कंडीशन कितनी देर की है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x देर का है, तो 8x इसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू कितनी आएगी 18, तो कितना बन जाएगा 144। तो जो y है उसके ऊपर जब आप रूट डालोगे तो एवरीवन नोज 12 इंटू 12 इज 144, तो आपका y कितना आ गया 12। तो आपके पास में जो लार्जर नंबर अगर 18 आ रहा है तो स्मॉलर नंबर आप लोगों का क्या होगा, स्मॉलर नंबर विल बी इक्वलेंट टू 12, this will be your answer. Again बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे यानी कि बोर्ड के पेपर्स में भी आया हुआ है, और बोर्ड के पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीपीएससी में बहुत सारी ये क्वेश्चन आता है। A train travels 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of the train. तो आंसर नंबर 8 में बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, let the speed of the train be, let the speed of the train be, speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। आपने क्या लिख दिया, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन तो मैंने लिख दी x किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये याद रखनी है कि अगर आपको याद हो तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग करते थे डिस्टेंस बाय टाइम, क्या करते थे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बच्चों अगर इस स्पीड से ट्रेन चल रही है तो टाइम टेकन एट द स्पीड ऑफ आप लोग क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। तो आपके पास में आ जाएगा 360, आपके पास में डिस्टेंस कितना है, क्योंकि टाइम इधर पे चले जाएगा, डिस्टेंस बाय कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है 360, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो कितनी है x। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए कितनी, 5 किलोमीटर, इंक्रीज स्पीड के साथ में अगर ट्रेन चलाई जाए, यानी इंक्रीज स्पीड आपके पास में दे रखी है x प्लस आपके पास में आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल again the distance will remain same, to travel 360 kilometer with increased speed will be equal to 360 divided by x plus आपके पास में आ गया x plus 5। अब बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि अगर आपके पास में जो वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है 360, इट विल टेक 1 आवर लेस, क्या लेगी 1 आवर लेस, तो यानी कि 360 बाय एक्स प्लस 5 प्लस 1, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। आपके पास में जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन है, तो आपके पास में इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा 360 बाय क्या आ जाएगा x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 360 कैन बी टेकन आउट कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ द टर्म्स, वी आर लेफ्ट विद 1 बाय एक्स, माइनस में आपके पास में आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस
5 इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये आएगा x प्लस 5 माइनस में आपके पास में आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में 5x, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 360 बाहर है ये दोनों के, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू 3 0 से 0 3 6 आपके पास में 5 6 का कितना आ जाएगा 30, 3 कैरी 5 3 15 1800 आ गया। तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में आपके पास में आ गया 1800 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब बच्चों आप लोगों के पास में यानी कि इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, चाहे आप सीधा यानी कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। मैं तो इसको बस मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहा हूँ। 45x माइनस कितना आ जाएगा 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। x will be taken out common, x plus 45 minus 40, x plus 45 is equal to 0, x minus 40 और कितना आ गया x plus 45 is equal to 0, x is equal to 40 और x is equal to आपके पास में आ गया माइनस 45, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो आपके पास में आई, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपके पास में आ गई 40 और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आपके पास में आ गई 45। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर पर आवर।